पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लिमानी रहनुमा का इजलास कल तलब कर लिया है। मुख्तलिफ लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर बुखारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने अब से कुछ देर पहले जो है वो इस फैसले के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। देखिए, रद्द-ए-अमल की बात हम करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। एक तो ये कि अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो क्या बाकी की जो जमातें हैं और ख़ास तौर से जो पीडीएम के इत्तेहाद की 13 जमातें हैं, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि जी हम तो न सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि फरियाल तारपुर ने बाकायदा 7 डिवीज़नों से टिकटों के लिए एप्लीकेशन मांग ली हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग भी ये गलती करेगी कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो खुद ही फील्ड छोड़ दी जाए ताकि यहाँ से आराम से वो स्वीपिंग मेजॉरिटी लेके और हर तरफ छा जाए। ये भी नहीं चाहेगी तो वो भी तैयार है। 2 बड़ी जमातें तो तैयार तो तय ये हुआ कि इलेक्शन अगर वाकयातन होने जा रहे हैं 14 मई को तो पंजाब में इलेक्शन भरपूर होगा। अच्छा। और जैसा मैंने पहले कहा कि मरीम नवाज जो है वो एक्टिव है, आपने देखा उन्होंने कई जलसे किए हैं आने के बाद वापस। लेकिन ये बात भी बहुत हल्कों की तरफ से कही जा रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो पंजाब का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अच्छा, ठीक और ये बात वजनी है, इस बात में बहुत वजन है। तो अब देखना यह है कि क्या वो जो बिल पास किया है कानून की सूरत में, कानून साजी की है, क्या वो प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? अच्छा। अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या वो दोबारा असेंबली पास करके भेजेगी तो ऑटोमेटिकली वो 14 दिन के अंदर लॉ बन जाएगा। क्या उस लॉ से, जैसा कि पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो एक बंदे को बेनिफिट करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बंदा बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सारे केसेस हैं जो इसी तरीके के फैसलों के तहत हुए थे जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली शामिल है, जहांगीर तरीन साहब की नाअहली शामिल है और बहुत सारे फैसले इस नौइयत के हैं। तो इलेक्शन की फील्ड को तो मेरा नहीं ख्याल कि खाली छोड़ने की कोई गलती करेगा। लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मुतालबा इस वक्त पीडीएम का इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं वही मुतालबा आज कोयटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी ने भी कर दिया है। उसके जो लियाकत बलोच साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला जो है 3 जजेस का ये काबिल कबूल नहीं है, फुल कोर्ट को करना चाहिए। तो वो भी बहुत करीब आ गए हैं पीडीएम का जो स्टांस है इसके हवाले से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक। अब जाइए जनाब, असल में इस फैसले के बाद अब बैटल ऑफ वर्ड्स इज ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम द पीटीआई as well as from the rest of the alliance। सख्त किस्म की ये नॉर्मल बैटल ऑफ वर्ड्स नहीं है, हम देख रहे हैं ये जो है अब जब तक इलेक्शन होने नहीं जा रहे हैं ये बैटल ऑफ वर्ड्स विल कीप ऑन, ये और शिद्दत पकड़ेगी। काफी सख्त अल्फाज उन्होंने। अब हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने इस हवाले से क्या कहा है। सबका रिएक्शन तो हम सम अप नहीं कर सकते इस मुख्तसर वक्त में, लेकिन जो की लोग हैं उनकी बात हम कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी पूरी दास्तान जो है उसको सम अप करने की कोशिश की है कि किस तरह एक डिक्टेटर को सपोर्ट करते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दिया, इसी तरह उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया और पार्टी के ओहदे तक से हटा दिया गया। उनका ख्याल ये है कि ये जो नज़रिया ज़रूरत है ये हमेशा डिक्टेटरों के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल आज तक किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं हुआ? मेरे ख्याल से बहुत वैलिड सवाल है जो उन्होंने उठाया है। दूसरी अहम बात उन्होंने की है कि ये फैसला नामंजूर तो कैबिनेट ने भी कर दिया है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पार्लियामेंट की तरफ से भी हो गया है। तो उनका ये तकाजा है कि अब इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाना चाहिए जुडिशल काउंसिल में। ये हमने पहले सुना कि ये वज़ीर कानून ने भी कहा था, ये वज़ीर दाखिला ने भी कहा था, राना सनाउल्लाह और नज़ीर तारड़ साहब ने, और इसके इशारे अब हमें गवर्नमेंट के अहम सर्कल्स की तरफ से भी मिल रहे हैं कि रेफरेंस, बल्कि अगर आपको याद हो तो ये जो काजी फाइज ईसा के फैसले को अंडू किया है इसके खिलाफ तो शायद रेफरेंस अब दाखिल हो भी चुका है। नहीं तो बुखारी साहब, अगर ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दी कि होना चाहिए तो फिर हुकूमत तो देख लेना, वज़ीर-ए-आज़म साहब होगा, उनके भाई है तो अब तो नहीं होगा। तो होगा तो बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसको यूँ समझें कि ये दायर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब वो एक नई सूरत हाल को जन्म देगा। अच्छा, कि जब उसको रिव्यू करेंगे तो जुडिशल काउंसिल में फिर ये 3 जज तो नहीं होंगे ना, हाँ, फिर डिफरेंट होंगे। हाँ। और फिर सीनियर तरीन होगा काजी फाइज ईसा। तो उसकी फेट आप देख लेंगे, मगर होगा क्या? पहले तो प्रेसिडेंट साहब बैठ जाएंगे इसके ऊपर अंडर देने, वो वहाँ से अगर साइन करके भेज देंगे तो फिर बंदियाल साहब बैठ जाएंगे। देखिए, वो लगेगा तो प्रोसीडिंग होगी ना, बेंच बनेगा तो रिव्यू करेगा ना उसको। तो एक तो ये है।
नहीं तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस इन 3 जजेस के खिलाफ दायर हो जाता है तो तब तक वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी जो फैसला उनकी तरफ से दिया गया, या वो भी फिर होल्ड पे चला जाएगा? नहीं, होल्ड पे कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, होल्ड पे कुछ नहीं जाएगा। होल्ड पे कुछ नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ से देख लीजिए, हम वो डोंगरे बरसाते नज़र आते हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हैं, चाहे वो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं। कोई कह रहा है ये आइन की फतह है, कोई ये कह रहा है कि जनाब ये सच की फतह है। शेख रशीद साहब जो हैं वो भी अपनी दरफुंतनी बजा रहे हैं, उनका भी ख्याल ये है, उनको तो हर तरफ इमरान 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 नज़र आता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मरियम नवाज़ का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने भी जो 2 बातें की हैं कि एक तो वक्त आ गया है कि जो सहूलतकार हैं और बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे में, इनको एक्सपोज करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कि इनके खिलाफ रेफरेंस, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। से मुराद यही है, क्योंकि आप कोई से क्या कहते हैं मुकदमा तो नहीं दर्ज करा सकते ना, उनके खिलाफ आप रेफरेंस जो है, तो फिर ये इसी एक्शन के हवाले से उन्होंने इशारा दिया। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि साद रफीक साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की डिक्टेटरशिप है, अब वो इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, आमरीयत है यहाँ पर, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बोले हैं, उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की है जो मैंने और आपने बैठ कर रिलीजियसली सुनी थी। उन्होंने भी यही कहा है कि देखिए, हमने तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट्स के हाथों बहुत सफ़र किया है। उन्होंने फिर अपने नाना की जो हैंगिंग है उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में उस फैसले के ऊपर लान तान हो रही है, उसको जुडिशल मर्डर कहा गया है। ये इस्तिलाह जो है भुट्टो साहब के फैसले के ऊपर ईजाद हुई थी, ठीक है। और वो उनका कहना ये है कि उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे फौजी डिक्टेटर को 3 साल तक आइन में तरमीम करने का हक दिया, जो दुनिया की किसी मुल्क, किसी बनाना रिपब्लिक में भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, उसकी मेजॉरिटी के पास। भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। बुखारी साहब, ये मैं ज़रा समझना चाहती थी कि पीपल्स पार्टी जो है उसका जो स्टैंड है वो ये पिछले कुछ दिनों में आपको किस तरह से मुख्तलिफ लग रहा है? क्या मैं हम देखिए, पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं, अभी भी उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में जाएंगे। आपने बहुत सही सिमत में इशारा किया है। देखिए, हमने कई दिनों से हम ये बात सुन रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हालांकि पीडीएम को रिवाइव करने वाले ये थे, तो फिर पीडीएम का हिस्सा थोड़ा ज़रा पीछे चले जाएं तो ये पीडीएम की तश्कील देने वाले भी यही थे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर, याद है आपको? तो फिर इन दोनों ने मनाया था नून लीग को, तो वो तश्कील पाई थी। फिर उसके बाद तोड़ा भी उन्होंने, याद है, इसकी ऑलमोस्ट ये चली गई थी। और इख्तलाफ इस इशू पर हुआ था कि क्या पार्लियामेंट के अंदर हमें तहरीक चलानी चाहिए या सड़कों के ऊपर चलानी चाहिए। और बिल्कुल जरदारी साहब के रोल को तो माइनस किया ही नहीं जा सकता पीडीएम का, जहाँ तक बात है। पीडीएम जो है उन्हीं के दम खम से चल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिशें भी हैं, लेकिन ऑफ लेट मेरा ख्याल है नून लीग की भी कोशिशें हैं कि इस इत्तेहाद को कायम रखा जाए। ये भी बहुत अहम बात है।